जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल टारगेट एजुकेशन में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं। जी हां दोस्तों, यह क्वेश्चन पेपर 4 फरवरी 2023 के एग्ज़ाम का है और यह कक्षा 1 to 5 का है। तो दोस्तों, इसे आप शुरू से अंत तक जरूर देखें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। आज का ये चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का ये 30 प्रश्नों का सेट है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीटेट एग्ज़ाम में टोटल 150 प्रश्न का होता है और इसमें 150 मिनट रहेगा। जी हाँ, क्वेश्चन 150 और मिनट भी 150, यानी कि 2.5 घंटा, 2 घंटा 30 मिनट। तो दोस्तों, 30 प्रश्न रहता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से, एंड 30 प्रश्न रहता है पर्यावरण अध्ययन, और 30 प्रश्न रहता है मैथ से, और 30 प्रश्न रहेगा भाषा 1 और 30 प्रश्न रहेगा भाषा 2, यानी कि टोटल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे और समय रहेगा 150 मिनट का। तो दोस्तों, सीटेट एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर अध्ययन करना जरूरी होता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर को सीटेट दोहराता है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का ये पहला प्रश्न। जी हाँ, आज का पहला प्रश्न दिया गया है कि विकास के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। जी हाँ, विकास के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए कहता है कि बच्चे विभिन्न दरों पर विकसित होते हैं, यह सही कथन है। दूसरा कहता है कि विकास अपेक्षाकृत क्रमिक होता है, यह भी सही है। तीसरा है कि आनुवंशिकता विकास का एकमात्र कारण है, तो यह गलत है। और विकास निरंतर रूप से होता है, ये भी सही है। तो यहाँ कहता है कौन सा कथन सही नहीं है, तो सही कथन नहीं है ऑप्शन सी, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है सेकेंड नंबर का कि मानवीय क्षमताएं जैसा कि वृद्धि, समस्या समाधान और समालोचनात्मक चिंतन का सापेक्ष रूप से विकास के किस क्षेत्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, संज्ञानात्मक का। जी हाँ, यह संज्ञानात्मक पक्ष है। नेक्स्ट है तीसरा नंबर का प्रश्न अभिकथन और कारण का है। जी हाँ दोस्तों, सीटेट एग्जाम में अभिकथन और कारण का प्रश्न जरूर होता है। तो आइए देखते हैं। कहता है कि बच्चे केवल औपचारिक स्कूली शिक्षा द्वारा ही कौशल, मूल्य और रीतियां ग्रहण करते हैं। जी हाँ, तो ऐसा तो नहीं है कि बच्चे केवल औपचारिक स्कूली शिक्षा द्वारा ही कौशल और मूल्य और रीतियां ग्रहण करते हैं, पहला कथन गलत है। दूसरा कहता है कि बच्चों का समाजीकरण एक सरल व रेखीय प्रक्रिया है, यह भी गलत है। यानी कि इसमें अभिकथन और कारण दोनों गलत है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। जी हाँ, ऑप्शन डी, ए और आर दोनों गलत है। नेक्स्ट है 4 नंबर का प्रश्न कि जीन पियाजे के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था को प्राप्त करने के लिए समाधान की निरंतर खोज में लगा रहता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, संतुलन। नेक्स्ट है 5 नंबर का प्रश्न कि परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क किस चरण की विशिष्ट विशेषता है। तो दोस्तों, परिकल्पनात्मक और निगमनात्मक तर्क ये जो किस चरण की विशिष्ट विशेषता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, औपचारिक संक्रियात्मक चरण। नेक्स्ट है 6 नंबर का कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बच्चे अनैच्छिक यानी कि सहज क्रियाओं से ऐच्छिक क्रियाओं की ओर बढ़ना आरंभ करते हैं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, संवेदी गत्यात्मक। नेक्स्ट है 7 नंबर का प्रश्न कि हेंज दुविधा को सुनने के बाद 8 वर्षीय गुरप्रीत कहता है कि हेंज को पैसा चुरा लेना चाहिए क्योंकि उसे इसकी ज़रूरत है। नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे सही और गलत का फैसला व्यक्तिगत ज़रूरतों और चाहतों के आधार पर करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता। नेक्स्ट है 8 नंबर का कि लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत को
किस तरह का सिद्धांत माना गया है? जी हाँ, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत को किस तरह का सिद्धांत माना गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। नेक्स्ट है 9 नंबर का कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों में संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को किसके माध्यम से सुगमता दी जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भाषा के माध्यम से। जी हाँ, भाषा के माध्यम से संज्ञानात्मक क्रियाओं को अधिक सुगमता बनाया जा सकता है। 10 नंबर का प्रश्न है, जी हाँ 10 में दिया गया है कि शिक्षा को बाल केंद्रित बनाने के लिए निम्न में से क्या बदलाव जरूरी है? जी हाँ, शिक्षा को बाल केंद्रित बनाने के लिए निम्न में से क्या बदलाव जरूरी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कंठस्थ स्मरण से क्रिया आधारित अधिगम की ओर। नेक्स्ट है 11 नंबर का कि हावर्ड गार्डनर के बुद्धि के बारे में विचार के अनुसार कौन सा सही है? जी हाँ, हावर्ड गार्डनर के बुद्धि के बारे में विचारों के अनुसार कौन सा सही है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कि हर व्यक्ति अपने आप में विभिन्न प्रकार की बुद्धियों के विविध स्तर निहित करता है। जी हाँ, जितने भी व्यक्ति है उसमें विभिन्न प्रकार के बुद्धियों के विविध स्तर जो है वो निहित रहता है। नेक्स्ट है 12 नंबर का, 12 में दिया गया कि अभिकथन और कारण है। जी हाँ, अभिकथन और कारण कि एक अध्यापिका को विद्यार्थियों को किसी समस्या पर कार्य करते समय अपने विचारों के मौखिकीकरण के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, यह सही है। दूसरा कारण कहता है कि निजी वाक बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सुसाधित करता है, तो ये भी वाक्य सही है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कि ए और आर दोनों सही है और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है 13 नंबर का कि एक अध्यापिका प्रचलित सामाजिक जेंडर संबंधी रूढ़िताओं को कैसे प्रभावहीन बना सकती है? जी हाँ, एक अध्यापिका है जो समाज में प्रचलित रूढ़िवादी है, उसको कैसे प्रभावहीन बना सकती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सभी जेंडरों को संगीत, नृत्य व पाक कला प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहना चाहिए। नेक्स्ट है 14 नंबर का, जी 14 नंबर का प्रश्न है कि विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित हेतु प्रचार अवसर प्रदान किए जाए। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 3 और 4 दोनों सही है, कि विविध जानकारियों की पुष्टि करने हेतु और किसी समस्या पर अपसारी चिंतन करने हेतु। नेक्स्ट है 15 नंबर का कि एक संरचनावादी कक्षा में अध्यापिका किस पर जोर देती है? जी हाँ, एक संरचनावादी कक्षा है तो अध्यापिका किस पर जोर देती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रचनात्मक मूल्यांकन पर। 16 नंबर का प्रश्न है कि समावेशी शिक्षा खाली स्थान है कि विविध जरियों के निष्कासन पर बल देती है? समावेशी शिक्षा जो है किसके विविध जरियों के निष्कासन पर बल देती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि भेदभाव। समावेशी शिक्षा जो है भेदभाव के विविध जरियों को निष्कासन पर बल देती है। नेक्स्ट है 17 नंबर का, जी 17 नंबर का प्रश्न दिया गया है कि एक ऐसी कक्षा में जिसमें विविध सामाजिक आर्थिक परिवेश से विद्यार्थी आते हैं, एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? तो दोस्तों एक अध्यापक को समावेशी भाषा जैसे कि हमारा विद्यालय, हमारी कक्षा, हमारा और इस्तेमाल करना, जी हाँ, हमारा विद्यालय, हमारी कक्षा, इस्तेमाल करना, ये सभी जो पाठ है वो सभी के लिए है। नेक्स्ट है 18 नंबर का कि दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सभी प्रकार की लिखित सामग्रियों को मौखिक रूप से प्रस्तुत करना चाहिए। नेक्स्ट है 19 नंबर का कि ध्यानाभाव एवं अति सक्रियता विकार ग्रसित विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन सी, विद्यार्थियों को समय प्रबंधन और संगठनात्मक आदतों के विकास में सहायता करनी चाहिए। नेक्स्ट है
20 नंबर का कि पठन वैकल्य सापेक्ष के रूप में किस क्षेत्र में चुनौती पैदा करता है। जी हाँ, पठन वैकल्य किस क्षेत्र में चुनौती पैदा करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लिखित विषय सामग्री के बोध में। नेक्स्ट है 21 नंबर का, प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम के लिए अध्यापक को किस प्रकार की शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक। नेक्स्ट है 22 नंबर का कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अधिगम के कौन कौन से तरीकों पर बल देती है। जी हाँ, कौन कौन से तरीकों पर बल देती है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा जी हाँ ऑप्शन डी, यानी कि 1, 2, 3 और 4 सभी। अनुभवनात्मक अधिगम, डिजिटल अधिगम, वैज्ञानिक अधिगम और करके सीखना। नेक्स्ट है 23 नंबर का, दोस्तों अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि इस चैनल पे आपको सीटेट का प्रीवियस ईयर और अन्य प्रश्नों को इस पे बताया जाएगा। तो 23 नंबर का प्रश्न है कि अध्यापकों को विद्यार्थियों के अधिगम युक्तियों के अर्जन को सुगम सहज करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन से तरीके का इस्तेमाल शिक्षार्थियों को अधिक कौशलीभूत बनाने के लिए किया जा सकता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जी हाँ, विद्यार्थियों में स्वयं से प्रश्न करना और स्व आकलन समुन्नत करना। नेक्स्ट है 24 नंबर का कि प्रभावशाली समस्या समाधान कारक होने के लिए अध्यापक को शिक्षार्थियों में किसके इस्तेमाल को हतोत्साहित करना चाहिए। जी हाँ, प्रभावशाली समस्या समाधान कारक होने के लिए अध्यापक को शिक्षार्थियों में किसके इस्तेमाल को हतोत्साहित करना चाहिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुक्रिया समुच्चय। जी हाँ, अनुक्रिया समुच्चय। नेक्स्ट है 25 नंबर का, जी हाँ 25 नंबर का प्रश्न है कि जल के स्रोतों के बारे में चर्चा करते हुए रानी उत्तर देती है कि नल और फव्वारा पानी के मुख्य स्रोत है। उसका उत्तर किसका प्रतिनिधित्व करता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उसकी समझ जो उसके अनुभवों के आधार पर बनी है। नेक्स्ट है 26 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिसंज्ञानात्मक कौशलों का भाग नहीं है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निष्क्रिय अनुकरण। नेक्स्ट है 27 नंबर का कि भावनाओं और संज्ञान के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जानकारी ग्रहण करने के कौशल मनोदशा द्वारा प्रभावित होते हैं। जी हाँ, जानकारी ग्रहण करने के कौशल जो है मनोदशा द्वारा प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट है 28 नंबर का कि विद्यार्थियों को अधिगम के प्रति अभिप्रेरित करते रहने के लिए अध्यापक को क्या समुन्नत करना चाहिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निपुणता उन्मुखी उद्देश्य। नेक्स्ट है 29 नंबर का, विद्यालय में बच्चों की सफलता में निम्न में से कौन सा कारक बाधा उत्पन्न करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कठोर पाठ्यचर्या। नेक्स्ट है 30 नंबर का, और ये आज का अंतिम प्रश्न है कि किसी अवधारणा को समझाते समय यह महत्वपूर्ण है कि विषय वस्तु का विद्यार्थी के दिन प्रतिदिन जीवन से संबंध बनाया जाए। कारण है कि अधिगम कंठस्थीकरण के माध्यम से बहुत प्रभावशाली होता है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। जी हाँ, अभिकथन सही है लेकिन रीजन जो है वह गलत है। कहता है किसी अवधारणा को समझाते समय यह महत्वपूर्ण है कि विषय वस्तु का विषय वस्तु का विद्यार्थियों के दिन प्रतिदिन के जीवन से क्या संबंध बनाया जाए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि ए सही है लेकिन आर गलत है। तो दोस्तों ये था CDP यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का 30 प्रश्न। जी हाँ, आशा करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, प्यारा से कमेंट कीजिए, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।